बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप कभी सिख नगर की साथ में सड़क पर जाएं तो वहाँ आपको कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नज़र नहीं आएगी। वो एक आम सी सड़क है। कुछ बड़े घरों के दरवाजे इस तरफ खुलते हैं जिनमें पुराने दरख्त और पौधे लगे हैं। एक घर की दीवार पर बोगनवेलिया की बेल भी चढ़ी है। इसमें गुलाबी फूल लगते हैं। इसके नीचे दीवार के साथ एक लाल रंग का लेटर बॉक्स लगा है। बेल फैल कर इस पर चिपक गई है। वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, मगर सालों पहले ये लोग इसमें बहुत खत डालने आते थे। इसी दौर का जिक्र है कि एक दिन वहाँ एक भूत घूमते हुए आ निकला। पहले वो एक वीरान मकान में रहता था, अब किसी नई जगह की तलाश में था। इसे ये जगह पसंद आई, वो वहाँ रहने लगा। सारा दिन वो कांटेदार झाड़ियों में रहता, लेकिन रात को सड़क पर चहलकदमी करता रहता। वो दिन का ज़्यादातर वक्त सोकर गुजारता था, मगर जब जाग रहा होता तो सड़क से गुजरने वालों को देखता। लोग वहाँ आते और खत डालकर चले जाते। कभी फेरे वाले आवाज़ें लगाते हुए गुजरते और कभी गाड़ियाँ आती जाती रहती। कुछ दिन ही गुजरे थे कि भूत बोर होने लगा और सुबह से शाम तक अपनी बोरियत का हल तलाश करता रहा। पहले इसने सोचा सड़क से गुजरने वाले लोगों को तंग किया जाए, लेकिन ये इसे अच्छा न लगा। वो एक हमदर्द भूत था, किसी को तकलीफ देकर इसे कोई खुशी नहीं मिलती थी। फिर से ख्याल आया, चलो हल्की फुल्की शरारत तो की जा सकती है। वो अगले दिन लेटर बॉक्स में घुस कर बैठ गया। अब जो ही कोई खत डालता उसके हाथ को छूता, लोग हैरान होकर पीछे हट जाते। फिर वो डरते डरते अंदर झांकते। कभी वो खत को वापस बाहर फेंक देता। लोग घबरा कर इसे उठा लेते और लेटर बॉक्स में डाल देते। वो समझते कि हवा से घिर गया है। कुछ दिन तो ये सब चलता रहा। फिर भूत का दिल इससे भी उकता गया और वो कोई नया काम करने का सोचने लगा। अचानक इसे ख्याल आया, क्यों ना खत पढ़े जाएं। अब जो ही कोई खत लेटर बॉक्स में डालता वो इसे निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता। खत पढ़कर इसे बहुत लुत्फ आता। हालांकि इसमें इंसानों की आम से बातें होती थी, किसी में खैरियत से पहुंचने की इत्तला होती तो किसी में शादी ब्याह का जिक्र होता। एक दिन भूत ने एक खत पढ़ा जो किसी औरत ने अपने भाई को लिखा था। प्यारे हामिद भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यहाँ भी सब खैरियत है, बस मुझे 19 रुपये की ज़रूरत पड़ गई है जो आपने 1 महीने के वादे पर 6 महीने पहले उधार लिए थे। मुझे वो 40,000 रुपये फ़ौरन भेज दें ताकि मैं अपना रुका हुआ काम मुकम्मल कर सकूं। आपकी बहन जरीना। खत पढ़कर भूत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बड़बड़ाया, उधार देकर वापसी की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। फिर वो दूसरा खत पढ़ने लगा। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद भूत को फिर जरीना का खत नजर आया। इसने खोलकर पढ़ा। लिखा था, भाई आपने खत का जवाब नहीं दिया, ना पैसे भेजे, मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, फ़ौरन भेजें। भूत ने कहका लगाया और बोला, लो भाई, अब भाई साहब खत का जवाब भी नहीं दे रहे। किसी ने सच कहा है कि उधार ताल्लुक को काट देता है। अब वो इंतजार में रहता कि जरीना का खत आया। आखिर 15 दिन बाद खत आ ही गया। लिखा था, भाई आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, पैसे क्यों नहीं देते, मेरे शोहर मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं। भूत तंजिया मुस्कुराया और बोला, लो जी, ये पैसे डूब गए और रिश्ते में भी दरार आ गई। फिर से ख्याल आया, ज़रा देखूँ तो इसके भाई कि भाई रकम क्यों नहीं भेज रहे। इसने लिफाफे पर लिखे पते पर नज़र दौड़ाई। वो करीबी शहर का था। अगले दिन भूत ने उड़ान भरी और वहाँ जा पहुंचा। जल्द ही इसने हामिद का घर तलाश कर लिया। इंसानों की नज़रों से गायब थी, इसलिए आसानी से घर में दाखिल हो गया। वहीं से एक अधेड़ उम्र औरत अपना काम करती नजर आई। मर्द काम पर गया हुआ था और बच्चे स्कूल। भूत बाहर आया और गली का जायजा लेने लगा। घर के सामने बादाम का एक घना दरख्त लगा हुआ था। इसे बादाम बहुत पसंद थे। वो दरख्त पर चढ़ा और बादाम तोड़कर खाने लगा। इससे वो जगह अच्छी लगी और सारा दिन वो दरख्त पर ही बैठा रहा। रात हुई तो वो एक आदमी मोटरसाइकिल पर आता नजर आया। वो घर के दरवाजे पर आकर रुक गया। भूत समझ गया कि यही हामिद है। जब वो अंदर चला गया तो भूत भी उड़कर घर में उतर गया। इसने देखा हामिद मुंह हाथ धो रहा है, औरत खाने की तैयारी कर रही है और बच्चे मजे से खेल रहे हैं। कुछ देर बाद सब खाने के लिए बैठ गए। बीवी बोली, तुम्हारी बहन का खत आया, वो पैसों का तकाजा कर रही है। सुनकर हामिद ने मुंह बनाए बोला, आजकल बहुत मंदा है, मैं खुद परेशान हूँ, बस खामोश रहो, खुद तंग आकर खत लिखना बंद कर देगी। बीबी फौरन बोली। हामिद ने सर हिलाया। खाने से फारिग होकर इसने जेब से 300 रुपये निकाल कर बड़े बेटे को दिए कि बाजार से जाकर आइसक्रीम ले आए। सबने मजे से आइसक्रीम खाई। भूत ने सर हिलाते घर पर नजर डाली। इनके रहन सहन से लगता था कि वो अच्छा कमा रहे हैं। भूत वहां से निकला और दरख्त पर जा बैठा। दूसरे दिन जब हामिद दुकान जाने के लिए घर से निकला तो भूत तैयार था। वो चक्कर इसके पीछे बैठ गया। दिल में कह रहा था, चलो आज इस मशीनी घोड़े की सवारी करके देखते हैं। सफ़र शुरू हुआ। हामिद बहुत तेज़ मोटरसाइकिल चला रहा था। भूत को लग रहा था कि वो ज़रूर किसी गाड़ी को मार देगा या कोई इससे टकरा जाएगा। एक बार तो सामने से आते एक तेज़ रफ्तार ट्रक को देखकर भूत ने खौफ से आंखें बंद कर लीं, मगर वो खैरियत से बाजार पहुंच गए। भूत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आइंदा मोटरसाइकिल पर बैठने से तौबा की। हामिद ने अपनी दुकान खोली। वो कपड़े की दुकान थी। 2 लड़के मुलाजिम भी थे। भूत एक कोने में छुपा नजर रखे हुए था। वक्त गुजर रहा था। दोपहर तक इक्का दुक्का ग्राहक आए, मगर शाम को काम अच्छा हो गया। भूत वापस दरख्त पर लौट गया। रात को हामिद घर आया तो वो भी घर में दाखिल हो गया। खाने के बाद सब बैठे बातें कर रहे थे। हामिद की बीवी ने कहा, अगले महीने मेरी कज़न की शादी है, मुझे कुछ ज्वेलरी और मेकअप का सामान खरीदना है, मुझे पैसे चाहिए। हामिद ने फ़ौरन 4,000 रुपये निकाल कर दे दिए। आज कैसा काम रहा, बीवी ने पूछा। मंदा ही था, हामिद ने कहा। वाह वाह, अपने लिए सब कुछ है मगर दूसरों के लिए बस बहाने। अच्छा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, भूत बड़बड़ाया। अगले दिन वो फिर दुकान पर मौजूद था। जो ही कोई ग्राहक दुकान में आकर कपड़ा देखता, भूत हल्के से कहकर लगाता जो सिर्फ ग्राहक को सुनाई देता।
वो हैरत से हामिद को देखता और वापस पलट जाता। वो समझता कि दुकानदार इसका मजाक उड़ाया है। सारा दिन भूत यही करता रहा, बस एक दो गाहक ही कुछ खरीद कर रुखसत हुए। हामिद बहुत परेशान था, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 2-3 दिन तक यही होता रहा। हामिद रात को अपनी बीवी को बताया कि कारोबार रोज बरोज कम होता जा रहा है। वो भी परेशान हो गई थी। भूत ने एक दिन देखा वो गली में आने वाले हर फकीर को खिरात दे रही है, इससे दुआ की दरख्वास्त कर रही है। भूत मजे से बादाम खा रहा था। वो सर हिलाकर बोला, अच्छा तो अब अमली काम का वक्त आ गया है। जब हामिद काम पर चला गया तो भूत ने एक बूढ़े फकीर का रूप धारा और लाठी देखता अल्लाह के नाम पर मदद करो की सदा लगाता गली में चला आया। हामिद के घर का दरवाज़ा फौरन खुला और उसकी बीवी ने फकीर को 10 रुपये दे दिए। फकीर ने इसे खूब दुआएं दी। वो बोली, बाबा खाना खाओगे? हाँ खिला दो, फकीर बोला। खाना खाकर फकीर ने फिर दुआ के लिए हाथ उठाया। हामिद की बीवी लजाजत से बोली, बाबा दुआ करो हमारा काम अच्छा हो जाए, आजकल बहुत मंदा है। फकीर ने बहुत दुआएं दी, फिर बोला, बेटी दुआ के साथ साथ दवा भी करनी पड़ती है। अक्सर रुकावट तब होती है जब हम किसी का कुछ रोक लेते हैं। ज़रा सोचो कहीं आपने किसी का हक तो नहीं दबा लिया। ये कहकर फकीर ने अपनी लाठी संभाली और चल दिया। हामिद की बीवी सोच में गुम इससे जाता देखती रही। जब रात हुई तो हामिद घर आया। खाना खाकर वो बातें करने लगे। भूख दरख्त पर ही लेटा हुआ था, इसकी तबीयत ठीक ना थी। इसे इंसानों का खाना रास नहीं आया था, मगर इसके कान इधर ही लगे थे। औरत कह रही थी, मेरी समझ में आ गई ये काम क्यों नहीं चल रहा। तुम कल फौरन बैंक से पैसे निकलवाओ और अपनी बहन को भेज दो। हामिद बोला, कभी कुछ कहती और कभी कुछ, बस अब जो मैं कह रही हूँ वो करो। बीवी बोली। अगले दिन भूत ने देखा हामिद बैंक की तरफ जा रहा है। इसने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और अपने शहर की तरफ उड़ान भर गया। इसे यकीन था कि खत लिखने वाली औरत का मसला हल हो जाएगा। अपने ठिकाने पर पहुंचकर वो फिर इसी तरह खत पढ़ने लगा। आखिर एक दिन इसे जरीन का खत नजर आ गया। इसने लिखा था, भाई हमेशा खुश रहें, आपने मेरा काम कर दिया, मुझे पैसे मिल गए, बहुत शुक्रिया। भूत ने मुंह बनाया और बड़बड़ाया, लो काम किसी ने किया, शुक्रिया किसी का अदा किया जा रहा है। खैर हमें कि हम तो भूत हैं, भूतों को किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, हमें तो बस रात को खाली सड़क पर चहलकदमी करना अच्छा लगता है।